उस वक्त ये मंदिर था और यहाँ पर लोग आते थे, रुकते थे इबादत के लिए। उसके बाद जैसे जैसे दौर बदलता गया तो लोगों ने इसको आबाद कर लिया अपनी रिहाइश के लिए। ये छतें आप देख रहे हैं और कुछ जगहों पर पेंट अभी भी वैसा ही है, वही कि सीधा खड़ा होकर कोई इंसान इन सीढ़ियों पर नहीं चल सकता। इतनी मोटी चादर का गेट है और ये गेट तब का है जब से ये मंदिर की बुनियाद रखी गई और इसकी हालत आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। मैं इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हूं और अंदरून लाहौर में आकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, चाहे वो मुग़लों का दौर हो, अंग्रेज़ों का दौर रहा हो या सिखों का दौर रहा हो। यहाँ पर हर तरह की इमारत मौजूद हैं और पुराने वक्त की यादें मौजूद हैं। आज मैं ऐसी ही एक जगह पर अंदरून में मौजूद हूँ। ये शीतला मंदिर है और इसके अंदर काफ़ी सारे घर आबाद हैं और ये काफ़ी बड़ा मंदिर था जो सिखों के दौर में आबाद रहा और 1909 में इसकी बुनियाद रखी गई और आज ये इस खस्ता हालत में मौजूद है। अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों के हालात कैसे हैं, या घर गिरने वाले नहीं गिरने वाले, वो भी देखेंगे जाकर। लेकिन थोड़ी सी इसकी डिटेल जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं इस एरिया में और ये कितना पुराना है मंदिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ तो आप ही हैं, आप कह रहे हैं अंदर जाके मोहम्मद शरीफ ढूंढे। अंदर कोई फिर बदमाश ढूंढ लेते हैं, शरीफ तो इधर ही है। अच्छा मुझे बताएं इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा कि ये कितना पुराना है और इस एरिया में आप कब से रह रहे हैं? मैं पैदा ही इधर ही हुआ हूँ। मंदिर के अंदर ये 1909 का बना हुआ है। आपने इसको इसी हालत में देखा जब से होश संभाला? नहीं, अब तो हालत इसकी बदल गई है। पहले अच्छी हालत में था। हाँ थोड़ा। तो कुछ तारीखी जैसा कि मंदिर था तो सिखों की इबादत गाह रही होगी, कुछ इस तरह की चीजें अंदर मौजूद है। अब नहीं है कोई भी, पहले थी। घरों के अंदर भी? हाँ पहले घर भी उन्हीं की तामीर? मंदिर था अंदर, गुम्बद था। अंदर सारा मंदिर था, घर बाद में तामीर? हाँ घर पहले भी थे, ये सराय भी तो थी ना, लोग आगे ठहरते थे, ऐसे बना हुआ था। आइए चलते हैं अंदर, आपको ले जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये मंदिर जो है पहले नज़र आता था, तामीर किया गया था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोग आए रहना शुरू हुए और ये मंदिर लोगों ने अपनी रिहाइश गाह बना लिया और ये जो सिखों की हिंदुओं की इबादत गाह थी वो हमारी रिहाइश गाह में बदल गई। आप देख सकते हैं गेट, इतनी मोटी चादर का गेट है और ये गेट तब का है जब से ये मंदिर की बुनियाद रखी गई और इसकी हालत आपके सामने है। और इसी तरह से ये गलियां हैं, ये मोहल्ला आबाद है और आप देख सकते हैं पूरी इसकी अंदर ये अब छोटी छोटी दुकानें हैं, लोगों के कारोबार हैं और ऊपर इसी तरह से इसके छतें मौजूद हैं। ये सीढ़ियाँ अगर आप देख सकें, क्योंकि ये पुराने दौर की हर चीज़ याद ताज़ा करती है। आज ये किसी खस्ता हाल में मौजूद है। यहाँ पर ऊपर भी घर आबाद है, ये ऊपर किसी का घर है? नहीं। ऐसे ही सीढ़ी जा रही है? हाँ जी। ये यहाँ पर प्लेट लगी हुई है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है और अब इतनी पुरानी हालत हो गई कि कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और ये इतनी इतनी सीढ़ियाँ हैं सारी, ऊपर ऐसे ही दरवाज़ा है लेकिन दरवाज़ा एक जो है वो बंद मौजूद है यहाँ पर। रहते हैं हम जी, हमारे जो बुजुर्ग थे वो इंडिया से आए थे जी, तो पार्टीशन के बाद ना यहाँ की आवाम उधर चली गई, उधर के जो मुसलमान थे वो यहाँ आ गए। हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि भाई 850 मकान था यहाँ। 850 मकान? 850 मकान था जब हम यहाँ, वो लोग यहाँ आकर शिफ्ट हुए। तो कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर, शीतला मंदिर में जी, ये 850 मकान, ये सीता माई का मंदिर कहलाता, शीतला मंदिर। अच्छा, तो यहाँ पर मेन जो इबादत गाह थी वो किस जगह थी? मंदिर वो खत्म हो गई है, खत्म कर दी। वो खत्म करके चले गए थे, घर बना दिया। हाँ जी। तो ऐसे ये पुराने घर बने हुए सारे, बस ये समझे कि ये उनकी स्लेट लगी पड़ी है जी। तो वो आपने देखा कि भाई यहाँ कैमरे मारे हैं आप, तो जितने भी हमारे मुसलमान वहाँ से आए थे। यहाँ की इस एरिया की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। आप देख सकें कि किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता ये कुछ भी हो सकता है जी। 1947 की पार्टीशन के बाद जहाँ हमारे मुसलमान आकर बैठे वो उधर ही बैठे, उसके बाद कोई यहाँ पर पता है क्या है कि हमारे मसाइल इतने नहीं है कि हम और कहीं जाके रिहाइश कर सकें या ले सकें। हम सारे गरीब बंदे हैं यहाँ, हमें डर होता है जब बारिश होती है कि या अल्लाह हमें बचा ले। बारिश में ये सारा
लीक करती हैं। लीक करती हैं छतें। अब मजबूरी हमारी, कोई खुशी से तो रहता नहीं। घर अंदर से पक्के बने हुए थे शुरू से? नहीं ऐसे ही थे। ये प्लास्टर किया है घरों में ना, अंदर खुद की है? खुद किया है। ये वो खाली ईंटों के थे? ईंटों के थे, वो कीड़े मकोड़े बाहर आते थे ना, उसकी वजह से वो प्लास्टर किए थे लोगों ने घरों को। यहाँ पर इतनी सफोकेशन है, इतनी तंग ये गलियां हैं, सीढ़ी है यहाँ पर, कि यहाँ पर सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे गली यही है इस मंदिर की, लेकिन ऐसे ही ये घर आबाद हैं, जैसे ये छोटे छोटे घर हैं और छोटी छोटी ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर एक घर पे 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं एक कमरे में। एक कमरे में? हाँ जी, इतने छोटे मकान। ये प्रॉपर्टी कोई नाम होती है या ऐसे ही जैसे कोई आया बैठ गया? जैसे कोई आया था बैठ गए, जबकि लोगों के पास अपनी ये मलकियत बन गई। से कोई आया था ऐसे ही। आगे पीछे ये अब कितना बड़ा है? ये आगे थोड़ा और आगे है। अच्छा, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही पुरानी गलियां बनी हुई हैं और जैसे जिसको टिकाना। ये सारे वॉशरूम हैं ओपन सबके? ये सबके हुए हैं, सबके वॉशरूम है ये। लेकिन यहाँ पर इनकी हालत बहुत खस्ता है, ये तो गिरने वाले हैं सारे। बस मैडम क्या, सिटी वालों को कोई शिकायत नहीं की, कोई कंप्लेंट? सब यहाँ पर आते हैं, सब देखते हैं, मीडिया ले भी आते हैं, सब देखते हैं, पर तवज्जो कोई नहीं है यहाँ। यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये हर चीज़ यहाँ पर अब गिरने वाली है। ये इतने पुरानी सारी जो चीज़ें हैं और बस ये किसी भी टाइम खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। ये दीवार है, वॉशरूम है और पुराने ही बने हुए हैं और इसके ऊपर दरख्त है और ये दीवारें अब इतनी मजबूती की वजह से इतने सालों तक जो हैं वो चल आई हैं, लेकिन ये किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। पार्टीशन से पहले बनने वाली ये इमारतें और ये घर हैं यहाँ पर। ये वॉशरूम आप देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त ये मंदिर था और यहाँ पर लोग आते थे, रुकते थे इबादत के लिए। उसके बाद जैसे जैसे दौर बदलता गया तो लोगों ने इसको आबाद कर लिया अपनी रिहाइश के लिए। ये छतें आप देख रहे हैं और कुछ जगहों पर पेंट अभी भी वैसा ही है, वही हाँ वही जो येलो पेंट उनका किया हुआ था। और ये बहुत डाउन है ये छतें, यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है किसी एक बंदे का। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये घर ऐसे ऐसे नीचे होता जाएगा और इसके अंदर पिलर मौजूद हैं, पिलर बनाकर बड़ी मजबूती दी गई है इस घर को भी। और ऐसे ही सारे घर हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत ही छोटी सीढ़ियाँ जिनसे गुजरना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि सीधा खड़ा होकर कोई इंसान इन सीढ़ियों पर नहीं चल सकता। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चलना है और ऊपर भी इसी तरह से घर जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इन छोटे छोटे घरों में। ये आप देख रहे हैं कि कैसी ये डाउन छतें हैं। हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों के बारे में कुछ सोचें। हमारी मैडम मरीम नवाज साहिबा से यही गुजारिश है कि हमारे ऊपर ज़रा मेहरबानी कीजिएगा। ये आप दरख्त देख सकते हैं पीछे कि कितना बड़ा और कितना पुराना ये दरख्त है जिसने इस पूरे मंदिर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मंदिर के दरमियान में ये दरख्त वाक़या है और पता नहीं कितनी कहानियों से ये दरख्त वाकिफ़ है, कितने लोग इसकी छाँव तले बैठे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 120 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और यहाँ पर ये सूरत हाल है। ये दीवारें हैं और यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। ये काफ़ी मोटी ईंटों की दीवारें हैं लेकिन अंदर से अब ये खाली हो चुकी हैं ईंटें। यहाँ पर छतें आप देख सकें तो ये इस शीतला मंदिर की छत है। मेरे हिसाब से इस जगह को क्लीन अप करना चाहिए मुकम्मल तौर पे। ये पुरानी तमाम दीवारों को गिराना चाहिए और इन लोगों को एक अच्छी जगह प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला पुराने घर हैं और सिखों के दौर के बने हुए घर हैं, हिंदुओं के दौर के बने हुए घर हैं।